इस समय हम लोग मौजूद हैं फर्रुखाबाद के शुक्रुल्लापुर में और यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के शुक्रुल्लापुर में एक ओवर ब्रिज 2 सालों से बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। आप यहाँ पर देख सकते हो टेम्परेरी रास्ता यहाँ से है, यहाँ पर जो है 2 सालों से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक ये ओवर ब्रिज बनकर नहीं तैयार हुआ है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो शुक्रुल्लापुर में जो ओवर ब्रिज बन रहा है, ये उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों सरकारें मिलकर ये ओवर ब्रिज बना रही हैं। फिर भी 2 सालों से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक इस ओवर ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे ये जो शुक्रुल्लापुर में जो ओवर ब्रिज बन रहा है, ये कायमगंज और फर्रुखाबाद का मुख्य रास्ता है और इसी रास्ते से दिल्ली के लिए, एटा के लिए बसें जाती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आम लोग हैं किस तरीके से परेशानियां झेल कर यहाँ से निकल रहे हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ओवर ब्रिज बनने से पहले एक टेम्परेरी रास्ता बनाया जाता है जिससे जो आम पब्लिक है वहाँ से निकल सके, और जा भी रहे हैं, लेकिन किसी से अगर बात करो किसी के पास भी समय नहीं है और जिसके पास समय है वो अपना समय देना नहीं चाहता। फर्रुखाबाद की और हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या ये है। भोले परवारा वो भी पड़ा हुआ है और बहुत ही परेशानी है। यहाँ से अगर 1-2 सवारी आए निकल के तो उसे पैदल निकालो, अपना धीरे धीरे निकलो। हाँ, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो रही पब्लिक को। चाचा, आज आपने दैनिक जागरण पेपर पढ़ा था? नहीं, आज तो हमने नहीं पढ़ा है। उसमें चाचा लिखा हुआ है कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है गिट्टी, मोरम और जो गार्डर वगैरह ये पड़े हुए हैं, ये उनको नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? सब अवेलेबल है। नहीं, उनका कहने का मतलब है ये है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। क्यों नहीं है? उसके जिम्मेदार ठेकेदार हैं भाई। ठेकेदारी जब तुमने ली है तो उसका प्रयास करो। चाचा वही तो बात है। ठेकेदार से बात करें वो किसी के ऊपर डाल देते हैं, मतलब उनका कहना है कि ऊपर से नहीं मिल रहा है। और अब हम इतनी तो औकात नहीं है मोदी जी से जाकर बात करेंगे। ये जिम्मेदारी ठेकेदार की है, ठेकेदार को जिम्मेदारी है, पब्लिक की ना है और ना किसी की भाई। ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि हाँ जाओ और जिससे मान ले तुमने ठेका लिया है उससे कहो हमें ये चीज़ अवेलेबल कराओ। और जनता तो मरी जा रही है। यहाँ पे जब पानी गिरा था यहाँ से निकलना दुश्वार था। साथ के समय में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। हाँ, औरतें भी गिरी थी, आदमी भी गिरे थे, मोटरसाइकिल वाले इधर को जा रही है और इधर को चला। दिक्कत हो रही है, दिक्कत इतनी बड़ी हो रही है, बताओ। मोटरसाइकिल उधर देखो कितनी दिक्कत हो रही। औरतें 2-4 गिरती रोज, इतनी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। अरे रास्ता इधर तो खोल दे, जैसे छोटे वाहन पास हो रहे हैं और जो बात 3 महीना का टाइम दो तो 1 साल से ज़्यादा हो गई था। अच्छा, यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय जी ने एक आदेश जारी किया था 1 साल पहले कि ये रास्ता जो है 4 महीने के लिए बंद किया जाएगा, और 1 साल हो गया है। 4 महीने कहते 1 साल हो गए, 1 साल से। अरे ये अभी इस साल बरसात नहीं भाई, बरसात होते समय कई कम से कम 10-20 मोटरसाइकिलें डेली गिरती थी। एक भैया और मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? जी, मैं सौरभ यादव। भैया, जिस तरीके से इस ओवर ब्रिज में काम चल रहा है और इतने धीरे काम चल रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा मानना है भाई साहब, मैं छात्रा राजनीति से बिलोंग करता हूं और सरकार के पास इतना बजट है, अगर सरकार पूरी तैयारी से अगर लग जाए तो 1 साल नहीं, मेरा मानना है ये 6 महीने में तैयार हो जाएगा। लेकिन भैया ये जो ओवर ब्रिज बन रहा है ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सरकारें मिलकर बना रही हैं, फिर भी 2 सालों से ज़्यादा हो गया है। 3 महीने में होना चाहिए भाई साहब। होना चाहिए ना। ये किसकी कमी है? ये सरकार की कमी है, ना कि पब्लिक की। पब्लिक के पास क्या है? पब्लिक के पास कुछ नहीं है। हाथ में था जो ये सामने जो पब्लिक की दुकानें थी उस पर कितनी जल्दी काम हुआ, वो तो तोड़ फोड़ जल्दी हो गई क्योंकि वो पब्लिक की थी। तो जहाँ पर बात पब्लिक की आती उसमें तो जल्दी होती है, और बाकी जो सरकार का काम है वो तो चलना चाहिए। और कुल मिला के सरकार एक ऐसा मुद्दा भी छोड़ देती है जिसके जरिए चुनाव लड़ा जा सके। आगे आने वाली सरकारें अब ये कहेंगी मैंने देख ली शुक्रुल्लापुर का ओवरब्रिज बनवा रहा है, आपके कार्यकाल में मैंने बना के तैयार किया, अगर ये बन जाएगा फिर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? सही है आपकी। क्या नाम बताया आपने? सौरभ यादव। भैया, यहाँ पर एक भैया और हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, और पहले साइड में आप खड़े हो जाओ, फिर आपसे बात करेंगे हम। साइड में खड़े हो जाओ, आराम से खड़े हो जाओ, आराम से खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र सिंह यादव। कहाँ से आ रहे हो?
आ तो इधर फेरी से घूम रहे के आ रहे हैं, मतलब रहने वाले कहाँ के? पूरन नंगला के। पूरे नंगला से। मतलब जो ये फरकाबाद और कायमगंज का मुख्य रास्ता है, आप फेरी लगाते हो तो यहाँ से आना जाना रोज लगा रहता है? रोज लगा रहता है। ये पुल कब से बन रहा है? ये पुल कम से कम तो जो है साल भर हो गई है। साल भर से ज़्यादा हो गई? साल भर से ज़्यादा हो गई, जैसे अंदाज मान लो साल भर हो गई है। नहीं 2 सालों से ज़्यादा हो गया हो तो गया है, मगर जो है इसमें बहुत दिक्कत आ रही है आम जनता को। फिर भी पुल नहीं बन पा रहा है। पुल नहीं बन पा रहा है। किस तरीके से लोग परेशानियां झेल रहे हैं? इस तरह से परेशानी झेल रहे हैं कि यहाँ पे गिर जाते हैं, चोट भी लगती है, मूड भी लगता है, इतनी दिक्कतें होती हैं जिसको जवाब नहीं, ऐसे समझिए। आम पब्लिक के लिए काफ़ी परेशानियां हैं। और ये कायमगंज फरुखाबाद का मुख्य मार्ग है। यही है, मुख्य ये है, क्योंकि आम जनता जो है हर तरीक़ा से इधर से जाती है। अब कहीं इधर से भटकती जाती है, कहीं उधर से भटकती जाती है, और जो है पब्लिक इसमें से कूद जाती है। क्या करें? उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहोगे? अब हम क्या कहें, मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, कोई इसमें वो नहीं है। यहाँ के जो ठेकेदार हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी काम में जो है बहुत ढिलाई डाल रहे हैं, मतलब बहुत धीरे काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? हाँ, बहुत ढीला है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये लोग जो है परेशानियां झेल कर निकल रहे हैं। लेकिन ये फरुखाबाद शुक्रउल्लाहपुर का जो ओवर ब्रिज है 2-2.5 सालों से बन रहा है, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। और टेम्परेरी रास्ता ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो आम पब्लिक है और इसी रास्ते से निकलती हुई यहाँ से निकल जाती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आइए दिखा दें लोगों को, जो कि पता चल सके, ऊपर लोगों को ये पता चल सके कि हमारे फरुखाबाद में जो ओवर ब्रिज बनता है और उसमें उसके बाद यहाँ पर जो टेम्परेरी रास्ता बनाया जाता है, इस तरीके से टेम्परेरी रास्ता आप देखिए यहाँ पर ये 2-2.5 सालों से यहाँ पर जो है शुक्रउल्लाहपुर का पुल बन रहा है हमारे फरुखाबाद में, और वो पुल नहीं बन पा रहा है। और टेम्परेरी रास्ता इस तरीके से यहाँ से जो है मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल वाले जो है यहाँ से निकलते हैं। आप देखिए यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर, थोड़ा आगे बढ़ा लो किसी को दिक्कत ना हो। हाँ आगे थोड़ी बढ़ा लो। यहाँ पर काफ़ी परेशानियां लोग झेल रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद फरीक है। आप कहाँ से आ रहे हो भैया? रहने वाला मैं खिरमिनी गाँव, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पीछे पड़ता है। जी मेरा। कहाँ जा रहे हो? मैं जाऊँगा तो कायमगंज के लिए। अच्छा भैया, फरुखाबाद और कायमगंज का मुख्य रास्ता है ये मुख्य रास्ता है, मेन जीटी रोड, जो कि दिल्ली में जाके मिलता है। जी जी। और ये ओवर ब्रिज जो है 2-2.5 सालों से बन रहा है। 2-2.5 नहीं बल्कि 3 साल हो गई लगभग। हाँ लगभग। यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, काम रुका हुआ है, इतनी ढिलाई है, मतलब जो समय से काम होना चाहिए उसमें लापरवाही किस तरीके से लोग बरत रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहेंगे कि मतलब अपना जो शेड्यूल है वो हिसाब से नहीं चल रहा, मतलब अपने आराम कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। आदमी क्या कर रहा है, देखिए ये सब बेचारे भूत बन जाते हैं। पटके लगती हैं यहाँ लेडीज़ों को, ऐसा नहीं है क्योंकि बैठ के जाती हैं आगे चढ़ाई पे चढ़ नहीं पाती, या तो ऐसा कोई वे निकाल दें लिंक रोड, जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं होना। ओवर ब्रिज बनने से पहले एक टेम्परेरी रास्ता बनाया जाता है, वो नहीं बना। वो नहीं बना अभी तक। हाँ, और उसी का ही लोगों को ज़्यादा ज़रूरत भी है उसकी, लेकिन हमारे अगर चाहे ना तो माननीय मंत्री जी करवा सकते हैं, सब ऐसी बात नहीं है। अगर बात की जाए तो भैया यहाँ पर जो ओवर ब्रिज बन रहा है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बना रही हैं, फिर भी समय से नहीं बन पा रहा है, क्या कहना ज़्यादा दूरी नहीं है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर चाहे ना तो बनवा सकते हैं, 1 ही दिन में बन जाए, लेकिन बनवाने के लिए आए कौन आगे, सबसे बड़ी समस्या आज है। आपने दैनिक जागरण पेपर पढ़ा था? हाँ, आज नहीं पढ़ा, अभी तो सुबह से सफ़र ही कर रहा हूँ इधर उधर। उसमें लिखा हुआ है, अभी जाइएगा घर पे और पढ़िएगा उसको, उसमें लिखा है, देख के। उसमें लिखा हुआ है, एक आशीष गौतम जी हैं, कोई पता नहीं ठेकेदार हैं या सुपरवाइजर हैं, कौन है, उनका एक कहना है कि शुक्रउल्लाहपुर में जो पुल बन रहा है, जिस समय हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो है जितनी पर्याप्त गिट्टी होनी चाहिए, मोरम होनी चाहिए और जो गार्डर वगैरह होनी चाहिए, वो उनको समय से नहीं मिल पा रहा है। मतलब ठेकेदार का ये कहना है। ठेकेदार का अगर समय से नहीं मिल पा रहा तो भाई उसकी बात सही है, क्योंकि ठेकेदार को जब समय से कोई चीज़ नहीं पहुंचेगी तो वो वैसे भी लेट करेगा। तो ये तो केंद्र सरकार का और हमारी जो राज्य सरकार है उन्हीं की गलतियां हैं फिर तो। माता जी हैं, ये बूढ़ी हैं, और यहाँ पर देखिए ये टेम्परेरी रास्ते पे लोग निकल रहे हैं। आप देखिए कितने परेशान लोग हैं। 1 साल से परेशान है। कहाँ से आ रहे हो आप? नवंबर से चालू बोली गई थी, नवंबर से, और अभी तक चालू नहीं भई है। अच्छा, ये ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, थोड़ा आगे बढ़ा लो, थोड़ा आगे बढ़ा लो, किसी की दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो है जो ओवर ब्रिज बन रहा है शुक्रउल्लाहपुर में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है ये ओवर ब्रिज बना रही हैं, फिर भी काम में इतनी ढिलाई, आप क्या कहना चाहोगे?
हमारी एक तो ये समस्या आपने बिल्कुल सही कही है, आगे थोड़ी बढ़ा लें हम। बढ़ा लो, आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत ना हो किसी को। और जो ये आप देखिए यहाँ पर जो है टेम्परेरी रास्ता है, लोग कितने परेशान हैं। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, भैया से बात करेंगे। ये हम लोग फरुखाबाद के कायमगंज के बीच एक ओवर ब्रिज बन रहा है सुकरुल्लापुर में, वहीं पर हम लोग मौजूद है। भैया क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार की बिल्कुल नाकामी है और ये 3 महीने का टाइम मांगा था, पेपर में निकाली गई थी कि 3 महीने के लिए ये रास्ता बंद की जाएगी। अब इसको 1 साल धीरे धीरे हो चुका है, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। सरकार इतना भी नहीं सोच रही है कि ये जो रास्ता है इस पर थोड़ा लोडर लगवा के जेसीबी चलवा के ठीक से करवा दे तो भी दिक्कत ना हो सर आदमी को निकलने में। यहाँ से 3-4 महीना पहले हम यहाँ से निकले थे बरसात के समय पर, और यहाँ पर भैया काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब तो पानी नहीं बरस रहा है। ये देखो लेडीजें जा रही हैं बेचारी धूल में और सब कुछ परेशान हो जाती हैं। आदमी जब यहाँ पे बारिश हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है निकलने में। ये भी नहीं कि सरकार को इतना थोड़ा ये रास्ता भी ठीक करा देना चाहिए जो कि बाइक वगैरह निकलती नहीं ठीक। अगर भैया सरकार की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे यहाँ पर। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, इन लोगों को निभाना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ तो नहीं आएंगे, ना उनकी निगाह में ये छोटे मोटे कार्य चलते हैं, ये प्रशासन की लापरवाही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई भी जिम्मेदारी नहीं है ये प्रशासन की। अच्छा, जो पब्लिक को जो जिस तरीके से जो परेशानियां आ रही हैं भैया, उसका निजात कैसे मिलेगा? ये रास्ता ठीक होना चाहिए, ये पुल जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। ये परेशानी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं भैया? 3 साल 4 साल हो गई हैं जो पुल बन नहीं पा रही है अभी तक। ठेकेदार का कहना है कि यहाँ पर गिट्टी मोरम और गार्डर समय से नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, तो नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो सरकार की लापरवाही है भाई साहब, ये सरकार की लापरवाही है। अगर सरकार की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी भैया यहाँ पर नहीं आएंगे, है ना? मगर जो यहाँ का जो है इंसान देखभाल करने वाला, तो वो करेगा नहीं है इन पर। किसकी जिम्मेदारी है ये? भाई यहाँ के जो प्रधानी है यहाँ पर, अभी हम यहाँ तो फरुखाबाद में रहते हैं, हम यहाँ हमें नहीं मालूम है क्या प्रधानी है। नहीं, अगर देखो ओवर ब्रिज की बात करें उसमें प्रधान का या जिला पंचायत का कोई रोल नहीं है। हाँ, इसमें किसका रोल है? ये शासन प्रशासन है, उसके बाद जो हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, शासन प्रशासन है। काफ़ी टाइम से ये जो यहाँ से निकल रहे हैं, ये बरसात में भी हम निकलते हैं यहाँ से, ऐसा भरा हुआ होता है यहाँ से कोई इंसान निकल नहीं सकता है पैदल तक। बरसात के समय काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, और ये पुल काफ़ी टाइम से बन रहा है। इन लोगों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए था भाई साहब कि कोई रास्ता ऐसी निकाल देना चाहिए थी कि इंसान को दिक्कत ना होए। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है, इसको 2.5-3 साल हो गई बनते बनते। कम से कम एक लड़का कट गया इसके ऊपर जाने पे, मोटरसाइकिल वाले निकल नहीं पाते, बहन बिटिया जाती है, इतना आंध हो जाता है इन पर। भैया ये खेत भरे जाए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। क्रॉसिंग वाले इतने मक्कार हैं, जो अपने वाहन निकाल देंगे। आम जनता जो आती है उस पर इतनी दिक्कत होती है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं भैया। हाँ, यहाँ पे आप ही देखो, पहले कपड़ा अन जाएंगे, कोई बहन बिटिया जाएगी अच्छी खाती, बहुत दिक्कत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों ने इतना समय दिया। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।